हाउ डियर, आई होप यू आर गुड। लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। तो टॉपिक पे आज क्या बताने वाले हैं? आज के टॉपिक में बताएंगे द लिविंग वर्ल्ड में जो मेरा लास्ट टॉपिक था टेक्सोनोमिकल एड्स के बारे में, एआईडीएस मतलब एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो आप लोग निगेटिव मत लीजिएगा क्योंकि बायोलॉजी में कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ओनली फॉर नॉलेज होता है, राइट। तो आप लोग यहाँ तक समझिए। तो आज जो हम बताने वाले हैं तो द लिविंग वर्ल्ड में मतलब द लिविंग वर्ल्ड में 4 टॉपिक थे, जिसमें से कौन कौन टॉपिक थे आप लोग प्यार से देखिए, दिखाते हैं आप लोग को प्यार से। यहाँ पे 4 टॉपिक को दिखाते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन पे। देखिए जब आप लिविंग वर्ल्ड में आएंगे ना तो आपको 4 टॉपिक मिलेंगे। जब आप लिविंग वर्ल्ड में आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको कितने टॉपिक मिलेंगे याद रखिएगा, 4 टॉपिक मिलेंगे। टॉपिक्स कितने? 4 टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें से आपको फर्स्ट टॉपिक के नेम हो जाएंगे व्हाट आर द लिविंग बींग्स हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो व्हाट आर द लिविंग बींग्स हो गया फर्स्ट टॉपिक। और सेकेंड टॉपिक आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी। और ये थर्ड जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा आपको टैक्सोनोमी कैटेगरीज, राइट। और फिर 4 जो आ जाएगा आपको टॉपिक, उसका नाम क्या रहेगा? टैक्सोनोमिकल क्या, याद रखिएगा, एआईडीएस एड्स। एआईडीएस एड्स मतलब यहाँ तो होता है इसका मीन्स होता है एडवर्टाइजिंग, याद रखिएगा, एडवर्टाइजिंग होता है, क्लियर है। इसका मतलब ये होता है सहायक करना, सहायक का क्रिया होता है यहाँ पे, सहायक करना होता है, क्लियर। तो एडवर्टाइजिंग होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग यहाँ पे HI और भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का मीनिंग। तो आज हम जानेंगे टैक्सोनोमिकल एड्स के बारे में। आज हम इसके बारे में जान ही चुके हैं, और हम अगर इसके टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो बता देंगे। आज हम सिर्फ ओनली जानेंगे टैक्सोनोमिकल एड्स के बारे में। आप लोग रेडी है तो कमेंट कीजिएगा। हम आज बहुत ही इजी वर्ड के साथ एकदम बताएंगे, किसको? तो याद रखिएगा, यानी हम बताने वाले हैं टैक्सोनोमिकल एड्स के बारे में। क्या आप लोग इससे पहले जो मेरा क्लास बायोलॉजी का मैं जो पढ़ाते हैं और आप लोग देखते भी होंगे, तो क्या उसमें आपको बायोलॉजी समझ में आता है? अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप मेरे से क्या चाहते हैं और मैं मतलब किस टाइप से और अपनी टीचिंग में इम्प्रूव करे, जिससे कि आपको और आसान हो सके हमारे द्वारा बताया गया हर क्वेश्चन का आंसर समझना, और जो भी हमने एक्सप्लेन किए उसको समझना। आपके लिए इजी तब हो सकता है जब आप अपनी बात मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे राजा सर नाम के द्वारा, मतलब राजा सर नाम लिख के अपना कमेंट को अगर आप कमेंट करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिक उससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि आप मेरे पढ़ाई में क्या क्या इंप्रूविंग चाहते हैं, आप मेरी पढ़ाई से कितना कनेक्ट है, ये भी हम जान पाएंगे और बहुत मजा आ जाएगा। तो दोनों आदमी को पढ़ने में, हमें पढ़ाने में, आपको पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा। हो सकता है कि आप इस बात को नहीं समझ पाते होंगे, तो आप इतना जरूर समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखे व्हाट आर द लिविंग बींग्स, तो हो सकता है इसमें लेटर आपको समझ में नहीं आता, आप वहां कमेंट कर सकते हैं सर थोड़ा सा स्लो या फास्ट भी बोल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोल सकते हैं सर इसका थोड़ा सा स्लो या फास्ट या हिंदी इसका लिखिए। तो हम जब आप कमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम इस पे एक्शन ले लेंगे, फिर हम अपना इंप्रूव कर लेंगे। इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। तो हम चलते हैं टॉपिक पर, आते हैं और जानेंगे अपना किसके बारे में जानेंगे, तो इस सब के बारे में जानेंगे। व्हाट आर लिविंग बींग्स के बारे में नहीं जान के आज टैक्सोनोमिकल एड्स के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन कर देते हैं टैक्सोनोमिकल एड्स के बारे में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं किस पे, टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत मजा आ जाएगा, राइट। और हमने आप लोग से क्या रिक्वेस्ट की है, आप लोग तो सुन ही लिए हैं, हम जो रिक्वेस्ट की है यही रिक्वेस्ट है मेरा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि मैं यहाँ पे समझता हूँ, यहाँ पे नहीं समझता हूँ, तो और हम डिटेल कर पाएंगे। तो टैक्सोनोमी में आते हैं, टैक्सोनोमिकल कैटेगरीज में, कल टैक्सोनोमिकल एड्स में आते हैं, याद रखिए कैटेगरीज नहीं भूलिएगा, टैक्सोनोमिकल एड्स में आते हैं। आप देखिए जब टैक्सोनोमिकल एड्स में आते हैं ना, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ, क्या कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ।
टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का कुछ इंट्रोडक्शन देना सही रहेगा, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछेंगे कि टैक्सोनॉमी क्यों बना, टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी क्या है। तो जब भी अगर पूछेंगे ना टैक्सोनॉमी क्या है, तो यहां पे हम लिख के बताते हैं ऐसे, क्या, देखिए, विज्ञान का वह शाखा, एक मिनट रुक जाइएगा, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जीवों का वर्गीकरण किए जाते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी में याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी में क्या होता है याद रखिएगा, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जीवों का वर्गीकरण का क्रिया होता है, वर्गीकरण का जो कार्य होता है ना, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो आप बोल सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जब भी अगर बोलेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो याद रखिएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन, कैरोलस, कैरोलस है, कैरोलस लिनियस बोला जाता है, लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस आते हैं। किस में आते हैं कैरोलस लिनियस, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस जो आते हैं ना, वो आ जाते हैं टैक्सोनॉमी के फादर। और आपसे अगर पूछे कि टैक्सोनॉमी कितने वर्ड से बने हैं, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से बने हैं। कितने वर्ड से, एक टैक्सी से बने हैं और दूसरा नो मोर से बने हैं, नोमोरस से बने हैं। ये दोनों वर्ड से बने हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सी और नोमोरस से बने हैं, क्या बने, टैक्सोनॉमी बने। तो ये माइंड में अपना रखिएगा, और कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये माइंड में सेट रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं किसके बारे में, टैक्सोनॉमी के, ये तो आप जानेंगे टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, और फिर फादर आगे और बताते हैं, और फिर उसमें जानेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। अब देखिए, अब जब हम आगे आते हैं तो इसमें हमको क्या जानने को मिलता है टैक्सोनॉमी में, तो जानने को मिलता है ये टैक्सोनॉमी को जो है ना, टैक्सोनॉमी एड्स को समझने के लिए 4 इसका टाइप कर दिया है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एड्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये बता देता हूं। इसमें टैक्सोनॉमी एड्स को समझने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट 5 मतलब यानी 5 पॉइंट को क्रिएट किया गया है। वो 5 पॉइंट कौन कौन है, फर्स्ट में आ जाता है हर्बेरियम, आ जाता है हर्बेरियम। सेकंड में आ जाता है आपको क्या आ जाता है, तो याद रखिएगा बोटेनिकल, बोटेनिकल गार्डन आ जाता है। और फिर 3 में आ जाता है क्या चीज, म्यूजियम आ जाता है, म्यूजियम। और फिर 4 में आ जाता है आपको जूलॉजी पार्क बोल सकते हैं या जू बोल सकते हैं। क्लियर, तो जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं तो सही रहेगा आपको लिए समझना। जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क हो गया, राइट। इसका दूसरा नाम जू भी आप बोल सकते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर हो गया, राइट। और आप फिर यहाँ पे 5 नंबर में जो आता है उसका नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी की होता है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की होता है, राइट। इस तरह से आपको 5 पॉइंट होते हैं टैक्सोनॉमी एड्स को, यानी टैक्सोनॉमिकल एड्स को समझने के लिए 5 पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। कितने पॉइंट को ध्यान में रखना होता है, ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। हमने वहां पे क्या कर देते हैं, टैक्सोनॉमी की कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल एड्स आ जाएगा, राइट। तो देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स को समझने के लिए हमें समझना होता है हर्बेरियम के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में, म्यूजियम के बारे में, जूलॉजिकल पार्क यानी जू के बारे में, और टैक्सोनॉमी की के बारे में। जब अगर टैक्सोनॉमी की में जब आएंगे ना, तो इसमें 4 पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट का क्या नाम होता है, याद रखिएगा मैनुअल्स नाम होता है, मैनुअल्स। सेकंड का नाम क्या होता है, मोनोग्राफ। क्लियर हो गया। अब देखिए मैनुअल्स होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं, और फिर
थर्ड का नाम होता है फलोरा, और फिर इसमें एक और आता है, इसका एक और आ जाते हैं फोर। थर्ड हो गया, आप फोर में जब आइएगा तो उसका नाम हो जाता है फौना, फौना हो जाते हैं, राइट। देखिए फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फौना और फ्लोरा, ये आ जाते हैं टैक्सोनॉमी की में। तो जानेंगे जूलॉजी पार्क के बारे में अभी बताएंगे, म्यूजियम के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में, हर्बेरियम के बारे में अभी बताएंगे। आप लोग फ्री हो चुके हैं तो हम बताते हैं और समझाएंगे। जब भी अगर आपसे अगर एक चीज और पूछे, क्या चीज पूछेंगे? टैक्सोनॉमी। जैसे पूछे टैक्सोनॉमी कितने वर्ड से, तो याद रखिएगा टैक्सी और एक दूसरा वर्ड क्या आ जाता है? नोमोरस। तो ये दोनों वर्ड जब मिलता है ना आपस में, तो इसका मतलब ये होता है टैक्सी नोमिस्ट, टैक्सीनोमिस्ट, ये वर्ड बन जाता है। और ये वर्ड दोनों का टैक्सोनॉमी, ये दोनों वर्ड से टैक्सोनॉमी बना है, ये दोनों वर्ड मिलके ये बन जाता है। इस तरह से क्या होता है? क्लियर होता है किसका? टैक्सोनॉमी का वर्ड बना, और फिर टैक्सोनॉमी यूज किए जाते हैं। तो क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन जीवों का किया जाता है। जब यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। हम हर्बेरियम के बारे में, बोटेनिकल के बारे में, म्यूजियम के बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में ब्रीफ में समझा देते हैं। जब ब्रीफ में समझा देंगे तो आगे जब हम आपको बताएंगे ना, जहाँ पे हम आंसर ले रखे हैं वहां पे आपको फिर आंसर पर जाके समझा देंगे।